फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा मैं ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूँ। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा आ गया यहाँ पे। एक ये मैं लिख देता हूँ, ये हमारा वेलोसिटी है, ये हमारा टाइम है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास क्या चीज है, यहाँ पे लेट्स से बेटा हमारे पास जो है वेलोसिटी के अंदर हम देख लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास जीरो से लेकर जीरो से लेकर 10 सेकेंड तक, जीरो से लेकर 10 सेकेंड तक हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी थी लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। उसके बाद 10 से लेकर 15 सेकेंड तक हमारी जो वेलोसिटी थी वो हो गई लेट्स से 8। कितनी हो गई? ओ सॉरी, ये क्या, 8, ठीक है। क्या हो गई बेटा? 10 से लेकर 8 15 तक कितनी हो गई? 8 10 से लेकर 15 तक 8 हो गई। देखो, एक पॉइंट में 10 पे बनाऊंगा और एक पॉइंट में 15 पे बनाऊंगा, और फिर आप दोनों को ज्वाइन कर दोगे एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डॉटेड लाइन ही बना देता हूँ। डॉटेड लाइन बन जाएगी यहाँ पे, और इसके नीचे भी एक डॉटेड लाइन बन जाएगी, राइट। तो इसको मैं ले लेता हूँ, ये था मेरा 8। क्लियर हो गया? जी। तो ग्राफ से क्या क्या समझ में आ रहा है? पहले 0 to 10 सेकेंड तक हम लोगों ने, हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड की। कब? 0 से लेकर 10 तक, 10 तक। पहले 10 सेकेंड, ठीक है। फिर 10 से लेके 15 सेकेंड तक हमारी स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। ये बात क्लियर है? जी। ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मुझे ना ग्राफ आपको दिया हुआ है, आप मुझे डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाओ, फाइंड एस। एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। आप मुझे डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाओ। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको इस ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा, इस ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ ये कौन सा शेप बन रहा है? पहले मुझे बताओ, ये 0 से लेकर 10 तक कौन सा शेप बन रहा है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, बिल्कुल। ये देखो, छोटा सा एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो इस रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 समथिंग करके। ना, नहीं 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 नहीं, वो ट्राइंगल था। रेक्टेंगल के लिए बहुत सिंपल है। लेंथ इनटू लेंथ इंटू व्हाट? लेंथ इंटू ब्रेथ। हाइट ब्रेथ। ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेंथ कितनी है। यहाँ पे जो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ है 0 से लेके 10। ये देखो, 0 से लेके 10 कितनी होगी? लेंथ है इसकी 10, और इसकी ब्रेथ कितनी है? 0 से लेके 5 तक जा रहे हैं। तो इसकी लेंथ बेटा कितनी है? इसकी लेंथ है 5। 5 तो 10 into 5 क्या हो गया? 50 50। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। नहीं नहीं नहीं, वो वेलोसिटी का है। एस। डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। डिस्प्लेसमेंट का मीटर। होता है मीटर। इसका क्या मतलब हुआ? इस 50 मीटर ही जो हमने निकाला है ना, इस 50 मीटर का मतलब ये हुआ कि ये जो छोटा जो इतना जो एरिया है, ये कितना है? ये 50 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है। कितना है? 50 फिफ्टी मीटर मीटर की की डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है, यानी हम 50 मीटर हमने ट्रेवल किया है। हमने 50 मीटर जो है वो ट्रेवल किया है बेटा। ठीक हो गया? सही है। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूँ, अब देखो यहाँ पे एक और रेक्टेंगल भी तो बन रहा है। नजर आ रहा है एक और रेक्टेंगल? जी। ऐसे ही एक रेक्टेंगल बन रहा है ना यहाँ पे। तो अब आप मुझे बताओ, इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है और इसकी ब्रेथ कितनी है? 15 गौर से देखो, और गौर से। 8। एक चीज आप देखो, ये रेक्टेंगल हमारे पास बन रहा है। 5। हाँ बिल्कुल, 5। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 8। 8, वेरी गुड। कितना आ जाएगा?
40। 40 मीटर। इसका मतलब हुआ कि ये पहला वाला जो ट्रायंगल रेक्टेंगल था, ये जो पहला वाला जो रेक्टेंगल था इसमें 50 मीटर की डिस्प्लेसमेंट थी, और दूसरे वाले के अंदर 40 मीटर की डिस्प्लेसमेंट थी। तो हम दोनों को क्या कर देंगे, सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे बेटा। क्या कर देंगे दोनों को? ऐड। ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 90 मीटर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये दो हम्म, बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात क्या थी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो वेलोसिटी होती है, और दूसरी मेन बात ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। क्या मैंने बोला? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है। इज दिस क्लियर? जी। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली चलो, जो हमने भी पिछला वाला पार्ट किया ना, इसका भी हम चेक करते हैं। ठीक है। देखो, हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी दी हुई थी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात तो बताओ, हमने जर्नी यहां से स्टार्ट की, हम गए 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 जाते 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 हम इस पॉइंट तक पहुंचे, और फिर हम वापस आ गए, उसी जगह पे वापस आ गए। तो पहले हमने जर्नी अपनी स्टार्ट की, पहले हमने अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट की, एक पॉइंट से, ओ से स्टार्ट की, और हम घूमते घूमते हम वापस उसी जगह पे आ गए। तो आप मुझे एक बात बताओ, मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? मैं एक जगह तक गया और फिर वहां से वापस वहीं पे आ गया, वापस अपने घर पे आ गया, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0। जीरो। वेरी गुड। कितनी होगी? 0। जीरो। तो ये ग्राफ में भी तो यही हो रहा है बेटा। ग्राफ में देखो यही हो रहा है ना। हमने पहले ट्रेवल किया 1 2 3 4, जहां तक हम पहुंचे, उसके बाद हम घर वापस आ गए। तो इसका मतलब है ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई बेटा? 0। जीरो। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है, अब जरा चेक करते हैं कि जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हम चेक करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रही है या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं आ रही। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसके एरियाज निकालेंगे। अब देखो, ये पहला एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है आपको? जी। नजर आ रहा है रेक्टेंगल? जी। जी। इसका जो वाई एक्सिस पे था वो 1.33 था। 1.33 इसकी ब्रेथ हो गई, और इसकी लेंथ कितनी होगी? 10 और 20 के बीच में क्या 15। आएगा? 15। 15। तो 1.33 इंटू 15 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? बताओ जरा। 19.95। 19.95 जी। मीटर, राइट? जी। तो पहले 15 सेकंड का तो निकल गया बेटा। ठीक है। अच्छा, ये जो अब V2 है, V2 के अंदर ये इसके अंदर क्या निकलेगा डिस्प्लेसमेंट? अच्छा, वेलोसिटी जीरो होने का क्या मतलब हुआ? कि मूवमेंट नहीं हो रही है। हाँ, तो मूवमेंट नहीं हो रही तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होगी? जब 0। मूवमेंट नहीं हो रही तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगी, 0। राइट? हाँ, जीरो। जी। ठीक है। तो V2 को छोड़ देते हैं, V2 क्या है? हमारा जीरो है। ठीक है, V2 हमारा क्या है? यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एरिया निकाल ही नहीं सकते हम लोग, यहाँ पे एरिया है ही नहीं। अच्छा, V3 पे आ जाते हैं। V3 पे अगेन आपको नजर आ रहा है कि एक छोटा सा रेक्टेंगल बन रहा है। नजर आ रहा है बेटा? जी। रेक्टेंगल बनता हुआ नजर आ रहा है ना? तो अगेन हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो अब जरा आप देखो, यहाँ पे ये 25 था और इधर ये 30 है, तो ये क्या हो जाए, कितना हो जाएगा? 5। और ये इधर इधर 3 था, यहाँ पे 3 था, मुझे याद आ रहा है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। यस, 3 था। तो क्या करेंगे, 5 × 3, कितना आंसर आएगा बेटा? 15। 15।
सही है, कितना आ गया? 15। 15। तो पहले वाले का 19.95 था, दूसरे वाले का 0 था, तीसरे वाले का आ गया 15 मीटर। अच्छा, V4 कितना होगा? V4 है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। 0। इसका मतलब हुआ कि बेसिकली क्या हो रहा है? 19.95 प्लस 0 प्लस 15 प्लस 0। यहां तक हुआ है ना अभी? जी। ठीक है। अच्छा, अब एक आखिरी वाला रह गया V5। अब जरा आप जरा मुझे चेक करके बताओ बेटा कि ये जो V5 है, यहां भी तो एक एक रेक्टेंगल बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा? जी। बन रहा है ना एक रेक्टेंगल। तो जरा इसका एरिया निकाल के देखो, क्या एरिया निकलेगा इसका। इसकी जो ब्रेथ है वो क्या है? 35 से लेके 45 तक जा रही है। देखो 35 है 10। और यहाँ पे 45 है, कितना हो गया? 10। 10। 10 मल्टीप्लाई बाय ये थ्री कितना है? पॉइंट फाइव 3 हाँ, लेकिन माइनस है, माइनस थ्री माइनस पॉइंट थ्री फाइव पॉइंट लिखेंगे। फाइव कितना हो जाएगा? 35। 35। -35। -35। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो 19.95 है ना, 19.95 को आप राउंड ऑफ कर दो 20 पे। राउंड ऑफ पता ना क्या होता है? जी जी। ठीक है, क्या कर रहे हैं बेटा? इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं किस पे? 20 पे। 20। ठीक है। तो देखो, पहले वाले का 20 था, फिर दूसरे वाले का 0, तीसरे वाले का 15 प्लस 0, और आखिरी वाले का आया है -35, तो आगे आ जाएगा -35। तो जरा मुझे ये कैलकुलेटर में डाल के दिखाओ। 20 प्लस 0 प्लस 15 प्लस 0 -35, क्या आंसर आ रहा है? 20 प्लस 15 प्लस 0। 0 आ गया 0। जी। इसका मतलब प्रूव हो गया ना? इसका मतलब क्या हो गया? जी। जो हम चाह रहे प्रूफ थे हो प्रूव गया। करना, वो चीज प्रूव हो गई कि ये जो ग्राफ जो हमने बनाया, ये जो ग्राफ जो मेरे पास दिया हुआ था, इसमें भी यही हो रहा था। जहां से हमने स्टार्ट की थी जर्नी, वहीं पे हम एंड में वापस आ गए। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट जो थी वो 0 आनी चाहिए थी, और अब हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 आ गई। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर, क्लियर है। ठीक है बेटा, तो यहीं पे क्लास को स्टॉप करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो है ना आपको मैं आगे ले जाऊंगा, ठीक है? ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास कब होगी? होपफुली कल होगी, लेकिन आपको मैं कंफर्मेशन का मैसेज आपको सुबह आ जाएगा, सुबह या दोपहर तक आ जाएगा। ओके सर। ठीक है। और इनकेस अगर आपको भी क्लास अटेंड ना कर सकें तो मुझे थोड़ा पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है। जी जी सर। सही है, तो वो हम रीशेड्यूल कर देंगे, और बाकी मैं आपको स्टडी प्लान भी बताता हूँ। सही है। ठीक है सर। ओके सर, एंड द क्लास। अल्लाह ओके हाफिज। सर, थैंक यू, अल्लाह क्या आपको हाफिज। पीडीएफ मिल जाएगा बेटा? ठीक है सर, ओके, अल्लाह ठीक हाफिज। है, ओके, अल्लाह हाफिज।